हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं HPU B.ED एंट्रेंस टेस्ट 2022, जिसके हम क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस जो है डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट मतलब प्रीवियस डे ये एग्ज़ाम हुआ था। मैं बिज़ी थी तो मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ अ टीचर शुड बी। तो ये जो आपके पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस है साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसमें आप किसी को भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकते हो अनटिल अनलेस आपके पास प्रूफ ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर किसी के लिए कुछ सही रहता है, किसी के लिए कुछ सही रहता है। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा होगा इस ऑप्शन में ऑनेस्ट, विजिलेंट, ब्यूटीफुल और पंक्चुअल है। तो कोई कोई बोलेगा टीचर शुड बी ऑनेस्ट, कोई बोलेगा वो पंक्चुअल होनी चाहिए, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बी रहेगा कि वो मेहनती होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ सम ऑफ योर पीपल मिसबिहेव विद यू इन द कॉलेज कैंपस यू मस्ट। सो मैं अभी सिर्फ आंसर्स देती हूँ आपको, किसी और दिन डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है सी, इम्प्रूव देयर बिहेवियर बाय योर ओन करेक्टर एंड स्कॉलरशिप। नेक्स्ट इज एट प्राइमरी लेवल इट इज़ बेटर टू टीच इन मदर टंग बिकॉज, क्योंकि इससे क्या होता है, डी इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल एटमोसफेयर। ठीक है, लर्निंग ईजी भी हो जाती है, बट एक इनको नेचुरल एटमोसफेयर देता है, एक होमली एटमोसफेयर देता है बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हेन द स्टूडेंट बिकम और व्हेन द स्टूडेंट फेल्ड इट कैन बी अंडरस्टूड दैट, ये किस चीज़ का, ये इंडिविजुअल फेलियर है। आप हमेशा अपनी टीचिंग को या सिस्टम को या टेक्स्ट बुक्स को जो भी है वो आप एक फेलियर नहीं मान सकते हो, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट। नेक्स्ट इज लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स मीन्स। सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, की आप क्या सिखाना चाहते हो अपने बच्चों को, वो आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। नेक्स्ट इज इन विच लेवल ऑफ टीचिंग द लर्नर्स गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट एट द लेंथ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स ऑफ कंसेप्ट। सो ये किस लेवल पे होती है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होती है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज student centric classroom means for what does it means, addressing individual differences। so इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो एक ए रहेगा, क्योंकि इसमें आप क्या करते हो, स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम है, मतलब आप स्टूडेंट्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, स्टूडेंट ही क्लास को मैनिफेस्ट करते हैं या चलाते हैं, हम ये बोल सकते हैं। तो फिर वहाँ पर क्या है, तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज next is a systematic science which provides rules, laws and principles for achieving adjustment with dash like I cannot read the word with student and the environment is called। तो इसको क्या बोलते हैं, मेंटल हाइजीन बोलते हैं। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज टीचिंग इज डिफाइंड एज। तो टीचिंग कैसे डिफाइन करते हो, टीचिंग क्या होती है, फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग होती है। आपको पता है, मैंने अपनी वीडियोस में भी कई बार बोला है कि टीचिंग क्या है। एज अ टीचर आप टीचर नहीं हो, क्लास क्या फैसिलिटेटर हो, आप फैसिलिटेट करोगे क्लासेस को। सो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज देयर इज टेंशन अमंग विलेज एंड यू आर अ टीचर देयर, व्हाट विल यू डू। तो आप क्या करोगे, यू विल ट्राई टू पेसिफाई देम, उनको शांत करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द सिलेबस फॉर द चिल्ड्रन रिमेन्ड आउट ऑफ स्कूल शुड बी। सो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो डी है, वोकेशनल। ठीक है, नेक्स्ट इज आपका द बेस्ट रेमेडी ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम रिलेटेड टू लर्निंग इज। तो सबसे बेस्ट रेमेडी क्या रहती है आपकी, डायग्नोस्टिक टीचिंग रहती है आपकी बेस्ट रेमेडी। नेक्स्ट इज इफ अ girl student request you to collect her post at your address, what would you like to do it in this case। so as a teacher you will allow him, क्योंकि मैंने आपको ये सिमिलर एग्जाम्पल से भी वीडियोस में ये समझाया था। ठीक है, नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ बेसिक एजुकेशन स्कीम इज। सो तो बेसिक एजुकेशन स्कीम की जो पर्पस है वो क्या है, टू फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ पर्सन टू education। C will be the correct option। Next is a new comer teacher who is maltreated in his class will deal with
the students by improving his qualities and expressing it before them in a good way. आपको क्या करना है, एक good repo form करनी है and अपनी qualities को अच्छे से execute करना है. Next is which is the source of primary data? तो C will be the correct option. Next is many experienced teachers go into a classroom and embark straight away upon a lesson. As a beginner to the teaching profession you will हमें as a beginner हमेशा क्या करना चाहिए, अपने जो ideas है वो written notes बना के ले जाने चाहिए और notes भी in a manner कि innovative ideas के साथ आपको अपनी teaching execute करनी चाहिए, तभी आप एक अच्छा रेपो बना पाओगे, एक अच्छी मतलब हम बोल सकते हैं प्लेस बना पाओगे अपने स्टूडेंट्स के मतलब लाइफ्स में, और फिर आप अपने सब्जेक्ट को एक मतलब बेटर स्कोप दे सकते हो स्टूडेंट्स की लाइफ में. नेक्स्ट इज हु डिफाइंड टीचिंग एज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटीज एम टू हेल्प द लर्नर्स लर्न समथिंग. सो 128 का जो करेक्ट आंसर है स्मिथ इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज 129 यू लाइक टीचिंग प्रोफेशन बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन इट. मतलब आपको टीचिंग प्रोफेशन में इसलिए जाना है क्योंकि आप उसमें इंटरेस्टेड थे. ये भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था. एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज, सो साइंटिफिक नॉलेज की आपको पता है लैब्स एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट्स ही करेक्ट आंसर रहेगा. नेक्स्ट इज which one of the most fundamental of the guidance activity should be executed first. तो इनमें से कौन सी एक्टिविटी जो सबसे पहले एग्जीक्यूट होनी चाहिए वो है सिलेक्शन ऑफ करिकुलम. फिर उसके बाद आपको हर चीज़ प्लान करनी है, पहले करिकुलम सेट होना चाहिए. देन इज़ 132 नॉइज़ इज़ अ, तो नॉइज़ क्या है, एक हम बोल सकते हैं नॉइज़ क्या है, ट्रांसमिटर मीटिंग बैरियर है. Okay. Next is 133 how will you demonstrate your impartial behavior. So आप कैसे by making on a behavior like by making on behavior more balanced and fair. आपको अपना behavior बहुत balanced रखना है, बहुत fair रखना है. अगर आप किसी एक स्टूडेंट को अच्छे से ट्रीट कर रहे हो तो आपको हर स्टूडेंट्स को वैसे ही ट्रीट करना पड़ेगा. Next is of the following objectives of an elementary music program the one of lowest priority is, so 134 का the correct answer will be C, to develop a group of performers for holidays assemblies. Next is effectiveness of teaching has to be judged in terms of, तो किस टर्म्स में आपको ये जज करनी है, तो लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स में आपको देखना है कि आपके बच्चे कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, कितना स्ट्रेंथ क्लास की जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर रही है, उससे आपको अपनी टीचिंग का पता लग जाएगा. नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन एक्ट 1986, तो ये क्या करती है, A is the correct answer, prohibits all type of child labor up to the age of 14 years. Okay, next is who developed the interaction analysis category system in education for increasing the teachers effectiveness. So जो इसका आपका correct answer रहने वाला है वो A रहने वाला है. Next is National University of Education Planning and Administration is mainly concerned with, अगर आपको उसका फुल फॉर्म पता था so you should know कि educational planning के साथ ये डील करते हैं. Next is the proponent of cognitive theory of teaching is, so NL Gauge is the correct answer. Next is the scope of decision making is, so it is administration. C is the correct answer. Next is siblings, parents and teachers are important source of dash for the children, motivation for the children, so you should always try to motivate them. The field of education is permeated by conflicts and misconceptions because problems and encountered in teaching are not amenable to realize. ये हमने डिस्कस किया था. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज वर्बल गाइडेंस इज लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग, सो स्किल्स. ठीक है, वर्बल गाइडेंस लीस्ट इफेक्टिव किस में, स्किल्स टीचिंग में, और ये जो आपके लीस्ट इफेक्टिव आपके स्किल्स में मे बी हमने ये क्वेश्चन भी डिस्कस किया था. नेक्स्ट इज इफ़ अ स्टूडेंट बिकम्स अनकॉन्शियस इन द क्लास व्हाट विल यू डू फर्स्ट. तो आपको फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट एड देनी है टू हिम एंड देन यू विल ट्राई टू कॉन्टैक्ट एनी नियर बाय डॉक्टर. सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज एज अ टीचर सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शंस टू इंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम.
So C will be the correct option. Adoption of well established posture. Next is, which one of the following is a key behavior in effective teaching? तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या है? C will be the correct option. Next is 147, that is informal education is lifelong. C will be the correct option. Next is smallest unit of meaning in a language is morpheme. B is the correct option. Next is easy type test are not reliable because क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी their checking is affected by examiner's mood. So C is the correct option. Next is the purpose of new education policy is, तो क्या purpose है? To improve the whole education system. B is the correct option. आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही हो. अगर आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जिन्होंने भी B.ED एंट्रेंस टेस्ट दिया था. एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच.